से भगवान शंकर की पवित्र उदारता से ये पवित्र कथा 6 तारीख से प्रारंभ हुई, जो 10 तारीख को कल विराम की ओर जाएगी और कथा कल विराम की ओर जाएगी। आप और हम आज कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें हैं और भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव तत्व को धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते जो तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिया शंभु तार भगवान शिव की विरल भक्ति, भगवान शंकर की कथा, दया, जो ये बठिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर आप और हम बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कहीं पूर्व का पुण्य होगा, कहीं पूर्व की कोई अविरल शिव भक्ति होगी, जिसके बल से यह कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव महापुराण की ये कथा वर्णन करती है कि शिव भक्ति के लिए संसार का व्यक्ति अपना काम निकालेगा और बाद में धक्का दे देगा कि ये तुम्हारा, अब तुम्हें संभालना है, अब हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पर वो परमात्मा, वो रब, वो शिव, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ दानी बीच मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा शंभु जब तक तुम्हारी नैया को पार नहीं लगा देता तब तक वो छोड़ता ही नहीं। जब तक वो नैया को पार न लगा दे तब तक वो छोड़ता नहीं। उसका काम ही बस उसके सुपुर्द हुई। दो तरह के लोग हैं। एक संसार में जन्म जरूर ले लेते हैं, परिवार में रहते जरूर हैं, पर ये विचार करते रहते हैं कि ये सारा मेरा बनाया हुआ है और मैं कर रहा हूं। और दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा एक ही बात कहता है, बाबे की कृपा है, बाबा की कृपा है, वो निभा रहा है तो हो रहा है, वो निभा।
उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। हमारा निवेदन है भगवान से यह प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं। अच्छा है जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना, लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की के लिए लड़का देखा, दोनों की बातचीत करवाई, होटल में मिलाया जुलाया, बातचीत हुई, दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ करी, शादी संबंध पक्का हुआ। रात को 9 बजे से छोरा छोरी बात करना चालू करते हैं, लड़का लड़की तो रात को 2 बजे तक बात करते हैं, और 1:30-2 बजे तक बात करने के बाद भी शादी जब 6 महीने 8 महीने तक बात चलती रही, दोनों के विचार चलते रहे, और फिर 6 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई, और मालूम पड़े 6 महीने के बाद तो शादी हुई और 6 साल नहीं टिक पाई, और मालूम पड़े तलाक हो गया, तलाक हो गया। हमें नहीं मिलना। मेरी जीजियों सत्य बात बताना, आप ईमानदारी की बात बताना, आपके पास में जब हरी साड़ी नहीं होती है, या लाल साड़ी नहीं होती है, या पीली साड़ी नहीं होती है, या पीला सूट नहीं होता, या नीला सूट नहीं होता, किसी का सूट देख लेते हो तो मन में आता है ऐसा सूट बनवाऊंगी बनवाऊंगी बनवाऊंगी। जब सूट बन गया, साड़ी आ गई, वो साड़ी तुम्हारे पास पहुंच गई, उसके बाद ईमानदारी से बोलो कि उस साड़ी को क्या तुम रोज पहनते हो, उस सूट को क्या तुम रोज पहनते हो? नहीं, तुमने ले लिया, अब तुम्हारा दिल खत्म हो गया कि अब आ गया, अपने पास में नहीं था। फ्रिज तुम्हारे घर में नहीं था, जब तक फ्रिज नहीं आया हर दिवाली पर सोचा फ्रिज आ जाए, फ्रिज जाले पड़ रहे हैं, चूहे घुस रहे हैं, उसके नीचे काकरोच पड़ रहे हैं, फ्रिज में जब दरवाजा खोलो तब बदबू मारे, और फ्रिज में आधा नींबू तक ना धर पावे, वो स्थिति। फ्रिज फिर मन में आया वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। भगवान ने कृपा करी, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई। अब मन में आया काय को लिया ही वॉशिंग मशीन, जगह अलग घिरा गई, पानी भी ज्यादा लेती है, पाउडर भी ज्यादा लेती है, और बिजली भी ज्यादा लेती है। बटन दबाओ और फिर आधे घंटे बाद टेंटे बोले, फिर दौड़ कर आओ, फिर उसमें से कपड़ा निकालो, इधर डालो, फिर इधर से निकाल के बाहर डालो। इससे तो हाथ से धो लेती तो अच्छा था। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं थी तब तक मन में तमन्ना थी वॉशिंग मशीन आना चाहिए। जब तक बड़ी एलईडी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि एलईडी आनी चाहिए। जब तक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि गाड़ी आना चाहिए। 2 व्हीलर नहीं थी तो 2 व्हीलर की तमन्ना थी। घर छोटा था तो मन में आता था कि भगवान बड़ा घर बना दो, बड़ा घर बन गया। रोज भगवान से कहती थी बाबा बस ऐसी कृपा करना कि मेरा 2 मंजिल का मकान बन जाए। और रोज की घर में झगड़ा होता था। पति से रोज कहती थी ये कपड़े गीले कहाँ सूखने डालूं, बारिश में कहाँ डालूं। भगवान ने 3 मंजिला मकान बना दिया और ऊपर छत भी बड़ी सारी दे दी। अब कपड़े ले जा। एक बार चढ़ गई, नीचे नहीं आई, ऊपर ही चली गई। और जब तक मकान नहीं था तब तक कपड़े कहाँ सुखाऊं, छत भी नहीं है, टीन की बनी है, तबेलू की बनी है, कहाँ कपड़े सुखाऊं। भगवान ने 3 मंजिला मकान दे दिया, जा चढ़। बाल्टी लेके 4 जगह पे कपड़े की बैठी। बहू कह रही मम्मी ठीक हो? मम्मी के आज तो चढ़ गई, कभी नहीं चढ़ूंगी। और भगवान के पीछे पड़ी थी, बाबा बाबा बाबे बाबे कृपा करो, बाबे कृपा करो, बाबे कृपा करो। कितनी तमन्ना है रहती। फिर तमन्ना थी घर में एक बहू आ जाए,
गरम रोटी खिलाएगी। अब मैं नी बोलूं तो अच्छा। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, फोटो दिखाते हैं लड़की का, गुरुजी मेरे लड़के के लिए लड़की का फोटो आया है। और गुरुजी हम 8 लोग गए थे लड़की देखने के लिए, इतनी जोरदार लड़की है गुरुजी, हम 8 लोग 3 घंटे बैठे पर लड़की के मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, तुम देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तू डोलेगी। अभी क्या खाक बोली है? कितने अरमान लेकर बैठी थी, बस बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब कमरे में अकेली बैठी, आंसू ढलका कर दिल के अरमान आंसुओं में। अब नवरात्रे में तो 2 बार आरती होती है, बहू दिन भर में 3-4 बार कर देती है और खूब जोरदार करती है। तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी, ओ भटिंडा वाली। मां करूं कितनी तमन्ना, कितनी। फ्रिज नहीं है, फ्रिज की तमन्ना आ गया पड़ा है। वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की तमन्ना आ गया पड़ा है। सामान की तमन्ना, सामान आ गया पड़ा है। बहू की तमन्ना, बहू आ गई, अब विवाद हो रहा है। तो मकान की तमन्ना, मकान मिल गया, तमन्ना खत्म। गाड़ी मिल गई, तमन्ना खत्म। भगवान से कहना कि तुम कभी मत मिलना, तो तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। हमने दर पर्दा तुझे माहे जमी देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, तो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजर वालों से तो तू छुप ना सका, हमने जाने तुझे वहीं देख लिया। हर जगह पर वही है जिसको हम देख, जिसको हम देख। नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने वहीं देख लिया। हर जगह पर वो है। ये कभी मन में मत लाओ कि भगवान कब मिलेगा, ये मन में लाओ कि परमात्मा तुझे पाने की ललकता बनी रहना चाहिए। तुझे पाने की ललकता बनी रहे। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसके मिलने की ललकता बरकरार रखे, बरकरार। उससे मिलन की ललकता बरकरार रखिए शिव। वो मिले। लोग कहते हैं कि गुरुजी ने मंदिर में जाने का कहा है, 1 लोटा जल चढ़ाने का। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी हमने कहा है, आज फिर कहते हैं कि जल चढ़ाना मतलब केवल जल नहीं, दिल, मन, चित्त, अपना हृदय
शिव को दे दो। भगवान शंकर को प्रदान कर दो। केवल जल चढ़ाकर हमको वापस नहीं आना है, अपना दिल भी देकर आना है, अपना हृदय भी देकर। शिव कथा कहती है एक बार वासुकी नागों का राजा जो शंकर जी के गले में रहता, जब ये शिव जी के गले में नहीं पड़ा था उसके पहले का ये चरित्र है शिव महापुराण का कि वासुकी नागों का राजा एक बार अपने सिंहासन पर बैठा, मौन, सर्प चुप, और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा अपने पति को देखी, मौन है, इस राज्यसभा में, इस राज्य सिंहासन पर लग नहीं रहा है, नागलोक संभाल नहीं पा रहा। पत्नी की चित्तवृत्ति में यह बात उलझी कि मेरा पति वासुकी नागलोक का राजा है, सर्पलोक का राजा है, और नागलोक का राजा होने के बाद उसकी ये वृत्ति ऐसी, उसको तो पूरा राज्य संभालना चाहिए, उसको तो पूरा राज्य देखना चाहिए। यदि मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंभु ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने आपको कोई उच्च पद पर बिठाया है, कोई सिंहासन दिया है, कोई कुर्सी दी है, कोई सत्ता दी है, कोई वैभव दिया है, कोई अच्छी जगह पर बिठाया है, तो अपने मन में ये बात रख लेना कि मेरे द्वारा, अपने द्वारा, भले मुझे सिंहासन पर बिठाया पर अपने द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो जाए, होए तो सबका भला होकर चले। कुर्सी अगर मिली है, पद अगर मिला है, प्रतिष्ठा अगर मिली है, यश अगर मिला है, सम्मान अगर मिल रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरे बल पर मिला है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर कुछ मिला है तो भगवान को साधुवाद दीजिए, देवता को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्गों को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान कर कर कि इनसे कुछ मिला है। शिव तत्व शंकर, शिव शिव है। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं थालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडा काशी वाले। अब जिस भाव से आए, और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, आपको निवेदन करूंगा, इसको केवल कथा का पंडाल मत समझो, इसको केवल कथा का पंडाल ना कहा जाए। आप
कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये विचार करना कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे पिता से मैं दिल की बात कहने के लिए आई हूं और मेरा बाबा सुनने के लिए बैठा, सुनने के लिए। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कल हो जाएगी सुबह 11 बजे विराम। उसके बाद कथा 21 मार्च से 27 मार्च तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र के शहादा में होगी। इसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। फिर कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। ये कथाएं तो निरंतर चल रही। बस आप किस भाव से आए हो, आप बाबा के आगे कैसे झोली बाबा से प्रार्थना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप बाबा के दरवाजे पर, द्वार पर, इस कथा के पंडाल तक पहुंचे हो तो मेरे शंकर से प्रार्थना करना, एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हारा दुखड़ा मिटाने तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। उससे विनय करो, निवेदन करो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग को देखकर धर्म पत्नी सतशीर्ष वासुकी नाग की पत्नी का हृदय हुआ। आज मेरे पति को हुआ क्या? आज मेरे पति को हुआ क्या? ये मौन क्यों, चुप क्यों? और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, जो अपने पति का, अपने बच्चों का चेहरा पढ़ ले, समझ लेना कि वो धर्म पत्नी श्रेष्ठ है। अपने पति का भी चेहरा पढ़ रही है, अपने बच्चों का भी चेहरा पढ़ रही है। बेटी आज तू बहुत चुप है, क्या हो गया बेटा? कुछ दिक्कत है क्या? परेशानी है क्या? पत्नी अपने पति से कह दे, क्यों आज दुकान से आयो, ऑफिस से आयो, जब से तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया? चिंता ना करना, कर्जा भी हो गया ना तो बाबा सब अच्छा करेगा। कोई तकलीफ भी आई है ना, कोई टेंशन नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, आप क्यों चिंता करें? कितने भी हार जाओ, जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो, और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी कितनी दुख की जिंदगी चल रही हो, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो, बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा। मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बंधु, एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में शरीर में कोई भी बीमारी आए, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अपने घर के पास में, अपने नगर में, अपने शहर में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, उनके पास जाओ। क्योंकि हमारी कथा कहती है कि शिव का एक रूप है डॉक्टर। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। वो जांच की बोले जांच कराओ, दवाई की बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर साथ में डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करना। जो भी दवाई डॉक्टर दे उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना, और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना विश्वास के साथ चालू करना। डॉक्टर की दवा
और परमात्मा की दुआ दोनों काम करेगी और एक दिन तुम उस बीमारी से बाहर हो ही जाओ। गुरुदेव डॉक्टर की दवाई भी लो और साथ में शिव का भरोसा भी, शिव पर दवाइयां लो, जांच का बोले डॉक्टर जांच कराओ, पर दवाइयां खाने से पहले एक नाम शिव जी का जरूर लो। कौन सा? जम के बोलो जरा, जम के, कुंद कैश्वर, वो दवाई भी असर करे।